बेताब सोखती सांसें, पेंट और पॉलिश की गर्द से पुता चेहरा, कैंची चलाते दुधमुहे बच्चे, तो कहीं जरी जरदोजी का शिकार बचपन, अंधेरे कमरों में गुम जिंदगी, वो सपने जो खिलने से पहले ही कुम्हला गए, खतरों से खेलने पर मजबूर नाबालिग, मासूमों के खून पसीने पर चलता कारोबार। कहां से आते हैं बच्चे और कौन है जिम्मेदार? कहां है कायदे, कहां है कानून, बेबस और बंधक बचपन। नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। आज समाज और सिस्टम को शर्मिंदा कर देने वाली यह खबर। जब भी बाल मजदूरी की बातें या दावे किए जाते हैं तो लगता है कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन हकीकत ठीक उल्टी है। तस्वीर बद से बदतर है। वक्त ने इसे कारोबार में तब्दील कर दिया है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई बर्तन चमकाते हुए बदरंग हो जाए या फिर तेजाब से जल जाए। ये तेजाब का धुआं है। गोंडा इलाके की वो जगह है जहां बैटरी रिसाइकिल की जा रही है, लेकिन यहाँ 13 साल के बच्चे का क्या काम जो अपनी सांसों में तेजाब सोख रहा है। नाक पर लिपटे कपड़े की क्या औकात जब पूरे दिन यही काम करना हो। ये अलग बात है कि हम जैसा इंसान भी वहां चंद मिनटों से ज्यादा नहीं टिक सका, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय वहां से निकल आने के। पर यह सवाल बचा रह गया कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बच्चों को जान पर खेलने को मजबूर कर रहे हैं। राजधानी की इन गलियों में सरकार के तमाम दावे दम तोड़ जाते हैं। बच्चों को लेकर शायद कायदे कानून दफन हो जाते हैं। यहाँ कहीं कोई चोरी नहीं है। जहांगीरपुरी में जाइए, सब कुछ खुलेआम है। चमचमाते बर्तनों की पॉलिश, खिलखिलाते बचपन के चेहरे पर कैसी गर्द जमा कर जाते हैं। पेंट की मोटी परत ने चेहरे बदल दिए हैं। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात ये काम चलता रहता है और मजदूरी के नाम पर मिलते हैं सिर्फ 3000 रुपए, यानी 100 रुपए रोजाना। बीच में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, जबकि दुनिया जानती है कि ये पेंट और पॉलिश सांसों से मिलकर सेहत को खोखला कर जाती है। लॉ एनफोर्समेंट बहुत कमजोर है। बाल मजदूरी कानूनी जुर्म है, तो कानून का पालन होना चाहिए। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 26 के हिसाब से पुलिस को अगर कहीं भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा काम करते हुए दिखे हैजार्डस ऑक्यूपेशन में, और ढाबा होटल तो सबको दिखता है, तुरंत उसको रेस्क्यू करना चाहिए। इसमें किसी एनजीओ और सरकार और दूसरे तंत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इन्फोर्समेंट पुलिस के लोग नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे दिखते हैं। बगल की फैक्ट्री से पॉलिश किया हुआ तार दुकान पर देना भी इन्हीं का काम है। लेकिन गौर कीजिए, शायद ही किसी बच्चे के बदन पर पूरे कपड़े देखने को मिले। अभी हम यहाँ से निकले ही थे कि हमारी कार के पास एक शख्स आया। जल्द ही साफ हो गया कि वो हमें किसी फैक्ट्री का मालिक समझ रहा था। फिर हमें भी बताना पड़ा कि बच्चों की तलाश में इधर आए हैं। रहना पीना खाना हमारा। फिर क्या था, वो खुल गया। पता चला कि वो बच्चों का सप्लायर है। मोल भाव के बाद उसने कहा कि बच्चे मिल जाएंगे, पर थोड़ा वक्त देना होगा। पहले से करवा रहा था, आपका मालूम होगा। तो हम तो 3000 भी देते हैं, 2500 भी देते हैं, 4000 देते हैं, 4000 पे रहना पीना खाना देते हैं। इसके लिए उसने बिहार जाने की भी बात कही, लेकिन एक शर्त भी रखी कि जब तक बच्चे काम करेंगे तब तक उनकी सैलरी के अलावा वो खुद भी हर महीने 12000 रुपए लेगा। देखिए यहाँ तो है नहीं, गाँव जाएगा, गाँव से फिर लेकर लाने पर। वही मतलब बताओ। ऐसा है कि हमारा ये सब 50-60 हम दे गए, बंगलुरु ले गए। तू ले गए थे 50-60? नहीं भैया, हमारा जेल लेके गए। अच्छा, फिर तो उनका अलग तनख्वाह मिलते हैं। वो कितना मिलता है? उनका तो 12000 रुपए मिलते हैं। कोई काम धंधा नहीं रहता, तो उनका कोई काम नहीं करने पड़ता, वो मैनेजर की तरफ हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद मिलिए। चल
इसी से बात कर लियो अंकल, इसी से बात कर लियो। ठीक ठीक ठीक। एक तो रेजिडेंशियल एरिया में सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, विदाउट पुलिस के परमिशन के वो नहीं चल सकती, एमसीडी के परमिशन से नहीं चल सकती हैं। तो एक एक जगह पे 10 बाई 10 में 10-10, 15-15 बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो बिना परमिशन के, बिना लेन देन के नहीं हो रहा है। तो ये पूरी मिली भगत है पूरे तंत्र की, जो भी तंत्र, चाहे वो श्रम विभाग का तंत्र हो, पुलिस का तंत्र हो, पूरा तंत्र मिला हुआ है। और मतलब आप देखिए कि नबी करीम जैसी जगह पे उसके चौकी और पुलिस स्टेशन के ऊपर नीचे काम हो रहा है। अरे फर्श का भैया वो ऑर्डर करना था, कैसे होगा, कहाँ मालूम। इस घर में लेदर का काम हो रहा है, लेकिन काम यहाँ भी बच्चे ही करते हैं। कोई सिलाई कर रहा है तो कोई सिलाई के बाद पर्स से निकले धागे काट कर फिनिशिंग टच दे रहा है। कितना साल से काम कर रहे हैं? बनाओगे? ऑफिस से नीचे नहीं बनेगा। हाँ, अरे हमें 300 पीस बनाना पड़ेगा। वो दुकान है ना बहुत बड़ा, हम लोग अब हम शेरपुर गांव में हैं। अभी गलियों से निकले ही थे कि इस लड़के पर नजर पड़ी। देखिए किस तरह कबाड़ में आई रॉड के टुकड़े कर रहा है। यहाँ कबाड़ का भंडार है, भीतर इतना अंधेरा कि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन बाहर निकले तो एहसास हुआ हम फंस चुके हैं। इलाके के दबंग मालिकों को हम पर शक हो गया कि आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने ये समझाने की कोशिश की कि हमारा बच्चा खो गया है, उसी की तलाश में आए हैं। किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर जैसे ही 4 किलोमीटर दूर एक दूसरी फैक्ट्री की ओर बढ़े, वो सारे फिर से आधमके। वो हमारा पीछा कर रहे थे। आप हमारे पीछे आ क्यों रहे? मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कौन है। आप ऐसे अरे भाई साहब, आप इस इलाके के कौन? ये हमारा घर है। मेरे घर में कंप्यूटर पढ़ता हूँ। आपके घर में? मेरा घर किसका घर है? किसी के लिए किसके में घुस रहे हो? घर में किसी के लिए किसके में घुस? तो पहली बात तो ये बताओ, आपने नहीं, लेकिन ये लोग हमें चोर बताकर आरोप लगा रहे थे कि हम उनके घर में घुस रहे हैं। अरे भाई चलते हैं ना, चलते। अरे भाई साहब आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम मदद के लिए पुलिस को फोन करते, उसने अपने जानकार पुलिस वाले को कॉल लगाकर फोन हमारे हाथ में थमा दिया। उधर से पुलिस वाले ने हुक्म दिया, फौरन निकल लो नहीं तो महंगा पड़ेगा। ये जरूरी है कि इतनी बड़ी समस्या है कि वो 1, 2, 3 दिनों में नहीं होगा, किसी एक कानून बना देने से नहीं होगा, कुछ चंद बच्चों को कहीं रेस्क्यू कर लेने से नहीं होगा। इसके लिए सतत प्रयास लंबे समय तक बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या कभी उस पुलिस वाले का पता चल पाएगा जिसने हमें वहां से निकल जाने का फरमान सुनाया? क्या पुलिस अपने घिस चुके पुर्जे की तलाश में अपना वक्त बर्बाद करेगी? लेकिन इससे इतना तो पता चल ही गया कि आखिर सिस्टम किसके साथ है, बच्चों को बचाने वाले के साथ या फिर उनके साथ जो बच्चों का शिकार करते हैं। कबाड़ एक बड़ा कारोबार बन चुका है और बच्चे इसके लिए सबसे अहम कामगार। गलियों में कूड़ा बिनने से लेकर छटाई तक का काम इन नाबालिगों के हवाले है। तो तुम दोनों पापा, तुम दोनों मिलकर 300 कमाते हो? तुम 300 कमाते हो? हम कमाते हैं 150, 200, 300। कबाड़ के टीले में बच्चे की नजरें स्कैन करती रहती हैं। जब कुछ भी काम का दिखा उसे अलग कर लिया। उनकी ये काबिलियत सिर्फ उनका ही नहीं, परिवार का भी पेट पालती है। क्या क्या निकालते हो इसके अंदर? देखिए, ये हो गया, हाँ, ये हो गया, ये हो गया भी, ये हो गया भी, ये हो गया, ये हो गया। और दाल भी निकालते हैं? हाँ। दाल भी। कितना कमा लेते हो? 200 के, कहीं ना 300। रोज के 200-300 कमा लेते हो? अच्छा, घर पर तुम लोग के घर को सबको मालूम है कि तुम लोग यहाँ दिल्ली में हो कि गायब हो गए? ना ना, अब कितना दिन हुआ तुम्हें आए हुए घर से? आए 2-3 साल। 2-3 साल में घर नहीं गए अभी तक? गए हैं। कब गए थे?
अभी तो 1 महीना हुआ। 1 महीना और पैसा लेके जाते हैं घर पर? कितना पैसा लेके आए हो? वो तो भैया जाने में। कौन भैया? ठेकेदार? ना ठेकेदार में इसका बड़ा भाई। तू कहाँ है? वो अलग है। अच्छा, सब लोग कितने मिला के हो टोटल तुम लोग? अंकल जी 10 लोग हमारा गोदाम का। ये तो हमारे गोदाम में रहता है। सब मिला के बच्चे कितने होंगे? बच्चे हाँ, कितना? 30-35? ना ज्यादा और ज्यादा? 30-35 20? हाँ, सब मिला के 150 आदमी से कम इकट्ठा है। गड्ढा भर में ना? हाँ, 150 आदमी। किस जगह पर कबाड़ की छटाई होती है बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ भी बच्चे ही लगे हैं। प्लास्टिक की बोतलों का ये पहाड़ बच्चों की मेहनत है, जिसे काटने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। सुबह से लेकर रात तक ये बच्चे चींटियों की तरह लगे रहते हैं। जब हमारे कैमरामैन पवन कुमार ने खुद से एक बोतल काटने की कोशिश की तो मालिक की दरियादिली बह निकली, ये कहते हुए कि हाथ कट जाएगा। पर सवाल है, क्या बच्चों के हाथ नहीं या फिर उनके कटने की फिक्र नहीं? कैबिनेट की अप्रूवल हो गई है, क्योंकि हम बहुत बड़ी जोर लगाए है कि एक बाल अधिकार को छीन लेता है। जो कानून बनी है वो कानून अब नहीं होना चाहिए, और सब बच्चे जो स्कूल से वंचित है, जो बाल श्रम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रोहिबिट होना है। और ये तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कमीशन ने किया है। मशीन से आती खटर खटर की आवाज सिर्फ खामोशी ही नहीं तोड़ती, बचपन की हसरतों और उनके अरमानों को भी कुचलती रहती है। यहाँ बच्चे जिप बनाने के काम में लगे हैं, जो यहाँ से बनकर हमारे आपके घरों तक पहुँचती है। लेकिन याद रखिए, इन्हें बनाने में किसी मासूम का सिर्फ पसीना ही नहीं बहा, खून भी जला है। चाइल्ड लेबर एक्ट में पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है, जेजे एक्ट में कुछ नहीं है। अकेला बॉन्डेड लेबर एक्ट में है, जिसमें पुनर्वास है कि 20,000 रुपए उस बच्चे के परिवार को मिलेगा, और वो मिलता है तभी वो वहाँ रुकता है। तो उसका फॉलोअप करना जो है वो बाल कल्याण समिति की जिम्मेदारी है कि उसका फॉलोअप वहाँ के स्टेट की बाल कल्याण समिति करे, यहाँ का मॉनिटरिंग करे बाल कल्याण समिति। लेकिन ये सारा तंत्र पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। झिलमिलाती जरी के पीछे चलता बदरंग कारोबार। इन कपड़ों को पहनकर रैंप पर इठलाने वाली मॉडल्स और इतराती दुल्हनों के चेहरे का रंग उतर जाए अगर ये हकीकत इस अंधेरी दुनिया से बाहर चली आए। लेकिन लाएगा कौन? कपड़े के एक टुकड़े पर कई बच्चे दिन रात जुटे रहते हैं। इस धंधे में वैसे भी बच्चों की मांग ज्यादा है, क्योंकि बारीक कढ़ाई के लिए उनकी पतली उंगलियां सुटेबल मानी जाती हैं। कढ़ाई के बाद तैयार हुआ लाखों का माल पूरे देश में सप्लाई होता है, और इन बच्चों को महीने के आखिर में 3 से 4 हजार रुपए थमा दिए जाते हैं। देश की राजधानी में बचपन की ये कीमत दिलो दिमाग को हिला देने वाली है। ये कानून इतना वीक है, उस फ्रेमवर्क में करना कभी कभी हेल्पलेस हो जाती है। लेकिन हमको लगता है जब राइट टू एजुकेशन आई है, शिक्षा की अधिकार हुई है, तब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। नीम अंधेरे में डूबा बचपन, जिनकी मेहनत सुहागिनों का श्रृंगार बनकर उनके चेहरे पर दमकता है। बिंदिया पर शायर शेर लिखते हैं और गीतकार गाने। ऐसी तस्वीरें देखने की आदत किसी को नहीं है, ना पुलिस को, ना पब्लिक को, और ना ही देश चला रही सरकार को। कितना मिलता है? कितना मिलता है? कैसे? मैं तो आया हूँ ये 10-15 दिन हुआ मेरे को। पैसा मिला नहीं? कितना नहीं मिला सर, पता है कुछ? नहीं। आम जिंदगी के तकरीबन हर वो चीज जिनके जरिए खुशियों का इजहार करता है, इस्तेमाल करता है, उसके पीछे शोषण के शिकार लाखों बच्चों की मजबूरियां सिसक रही होती हैं। कमी कानून में नहीं है, खोट उसे लागू करने की नीयत में है।
सिस्टम में हर जगह यही होता है कि कारोबारी पुलिस और दूसरे महकमों से गठजोड़ कर अपना धंधा चलाते हैं। फिर कौन किसे रोकता है, कौन किसे टोकता है? बात धागे की रोल यानी अंटियां बनाने की हो या फिर ठेले पर गोल गोल रोटियां सेकने की, ये सवाल काबिल गौर है कि हम बच्चों को पालते हैं या फिर वो हमें पाल रहे हैं। मदन चूड़ियों की खनखनाहट में मासूमों की खिलखिलाहट जैसे दब गई। सबको पता है यहाँ काम करना बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन इसकी फिक्र किसे है और इन्हें रोकेगा कौन? सस्ती मजदूरी और जीतोड़ मेहनत, ऊपर से मुंह बंद रखने की शर्त। पर सवाल है, इस ज्यादती का जिम्मेदार कौन है? चूड़ी के लिए कौन सी यूपी में कौन सी जगह मशहूर है? वो कांच की बनती है। अच्छा, वो कांच जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पे जाओगे आप तो। जब हमने चूड़ी खरीदने की चाहत जताई तो मालिक ने यह कहकर मना कर दिया कि वो थोक में देते हैं, लेकिन बाहर निकलकर उसने शराफत से बता दिया कि आप शाहरुख खान हो और एनडीटीवी इंडिया पर आते हो। एनडीटीवी इंडिया में आते हैं। एनडीटीवी इंडिया के अंदर शाहरुख खान ही मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं न्यूज़ देखने का वक्त नहीं मिलता। सेवरल स्ट्रीम्स होती है गवर्नमेंट में। अच्छे बाल अधिकार के बारे में सोचने वाले भी है और नहीं सोचने वाले भी है। क्योंकि सोचने वाले भी है, ये अमेंडमेंट टू चाइल्ड लेबर एक्ट जो हमने बताया वो अप्रूव हुआ कैबिनेट में। राइट टू एजुकेशन आया है। ऐसे नहीं कि पूरे सरकार अच्छी नहीं है। श्याम कुमार, हाँ कहना लो, बिहार का, अपना बिहार का रहना लो। कितने दिन से काम कर रहे बेटा? अभी तो 25 रोज हुआ। 25 रोज। बचपन की जड़ काटती सड़कों की हरियाली। सरकार ने पेड़ लगाने का ठेका तो दे दिया है, लेकिन इस बात से उसे क्या लेना देना कि ये काम कौन कर रहा है? ठेकेदारों को जब भी सस्ते मजदूरों की जरूरत होती है, बच्चों की फौज काम पर लग जाती है। इस बात को लेकर शायद ही कोई पुख्ता आंकड़ा हो कि देश के विकास में बाल मजदूरों की कितनी हिस्सेदारी है, लेकिन इतना है कि उनकी मौजूदगी हर जगह है। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके बनाए गत्ते का क्या इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके बनाए डब्बे में कौन सी मिठाई डालकर खुशियों का पैगाम देते हैं। जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, उनके कंधों पर कपड़ों का गट्ठर लदा है। कहाँ हैं वो लोग जो अपने बच्चों के स्कूल बैग के भारी होने पर हंगामा मचाते हैं? अगर हम ये चाहते हैं कि ये कलंक हमारे हिंदुस्तान के ऊपर से उड़े, तो इसमें जैसा आपने कहा कि चारों सरकार, समाज, संस्था और मीडिया, ये चारों की अहम भूमिका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी कंप्लेन किया जाए तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है। लाइफ का लोड देखना हो तो गीता कॉलोनी से जुड़ी इन झुग्गियों में आ जाइए, जहां जींस ठेले पर लाद कर पहुंचते हैं, देश के दुमुहे जीडीपी बढ़ाने में जुट जाते हैं। इस बच्चे का करियर क्या होगा जिनके हाथों में खिलौने की जगह धागे काटने की कैंची हो? लेकिन सवाल है कि इसे कहानियां कौन सुनाएगा जब पूरा परिवार ही काम में लगा हो। एक जींस से धागे काटने के 40 पैसे मिलते हैं और कहीं गलती से कैंची गलत चल गई तो पूरा परिवार कई दिनों तक बेगार करेगा। सरकार शायद इसी बचपन को बचाने की दुहाई देती है, लेकिन दिखती कहीं नहीं, सिर्फ लकीर पीटती है। बच्चों के कल्याण को लेकर तमाम वादे ऐसी जगहों पर नालियों में बहते दिखते हैं। आप कहने को इन्हें जिंदा कहिए, लेकिन ये सच है कि अमीरों की ऊंची इमारतों के बीच बच्चों के मज़ारों की बस्ती है, जो सरकार और उसके सिस्टम को नहीं दिखती। वैसे दिखाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। आगे से किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं इसमें किसी मासूम की बेगार तो नहीं लगी। हमारे ड्रेसिंग टेबल से लेकर डाइनिंग हॉल तक और वार्डरोब से लेकर बिल्डिंग तक, हाल ये है कि सरकारी योजनाओं में भी बाल मजदूरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन कानून और सिस्टम की उन पे नजर नहीं पड़ती। दिल्ली से पवन कुमार और मदन लाल के साथ शाहरुख खान,
एनडीटीवी इंडिया।